चुनाव क्या ऐसे थोड़े कर लोगे? रीडिंग किया है आपने? मेरे को जांचा परखा और फिर लाइक किया और उसके बाद में आमंत्रित कर दिया। इसलिए तुम इस दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये मत सोचना ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी क्या गिनती है, ऐसा नहीं है। ये भी मत सोचना ये बहुत लंबा चौड़ा परिवार, इसमें हमारी क्या गिनती है। ये भी मत सोचना ये बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी संस्था, इसमें बहुत साधु संत, मेरी क्या गिनती है, ऐसा नहीं। एक सरोवर था, उस सरोवर के किनारे गुलाब के पौधे लगे हुए थे, कुछ फूल खिले हुए थे गुलाब के। और जो व्यक्ति सरोवर के पास में आता था गुलाब के फूलों को निहार निहार कर देखता था, गौर से देखता था। कुछ लोग गुलाब के फूल को छू लेते थे। मनुष्य के मन का स्वभाव है, जो चीज इसको सुंदर लगती है उसको फिर ये गौर से देखता है, और देखने के बाद फिर उसको छूने का मन होता है कि छू लूं थोड़ा और छूने के बाद फिर उसको पाने का मन होता है कि ये चीज मेरी हो जाए। ये मनुष्य के मन का स्वभाव है। और जो चीज इसको अच्छी नहीं लगती है उसको ये देखना भी नहीं चाहता है, छूना भी नहीं चाहता, वहां खड़ा भी नहीं होना चाहता। अब इसके मन को क्या भा जाता है? तो गुलाब के पौधे में तो गुलाब के फूल ही भाते हैं। तो गुलाब के फूलों की लोग प्रशंसा करते थे, गुणगान करते थे, देखते थे, छूते थे, समझते थे। तो गुलाब के पौधे में नीचे जो पत्तियां लगी हुई थी उन पत्तियों को बड़ा दुख होता था, और पत्तियां ऐसे सोच रही थी जो कुछ मान सम्मान है सब फूल का ही है, हम तो फालतू लगे हुए हैं, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है, हमको तो कोई देखता ही नहीं है, हम इसमें तो फालतू चिपके हैं गुलाब के पौधे के साथ। ऐसा सोच करके वे पत्तियां दुखी हो जाती थी। लेकिन एक दिन आंधी और तूफान आया, वर्षा हुई, तो आंधी में कुछ गुलाब के पौधे उखड़ गए, कुछ पत्तियां टूट गईं, फूल सब तहस नहस हो गए, और गुलाब की पत्ती उड़ करके सरोवर के पानी में जाकर गिरी। और सरोवर के पानी में जब गिरी तो एक चींटी सरोवर के पानी में डूब रही थी। वो चींटी स्पीड से दौड़कर आती है और उस गुलाब की पत्ती के ऊपर बैठ जाती है, और हवा के सहारे वो पत्ती सरोवर के किनारे चली जाती है। वो चींटी निकलकर बाहर हो जाती है और उस पत्ती से कहती है, हे गुलाब की पत्ती, सब लोग गुलाब के फूल को ही देखते थे और गुलाब का फूल ही महत्वपूर्ण समझते थे, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए गुलाब की पत्ती महत्वपूर्ण है। अगर तू न होती तो आज मेरी जिंदगी भी न होती, मैं डूब जाती पानी में। इसलिए तुम परिवार के फालतू सदस्य नहीं हो, आश्रम के फालतू संत नहीं हो, राजनीतिक पार्टी के तुम फालतू मेंबर नहीं हो, तुम इस दुनिया के फालतू इंसान नर नारी नहीं हो। तुम्हारी इस दुनिया को बहुत बड़ी जरूरत है, और कहां कब किस काम तुम आ जाओगे क्या पता है। किसकी जिंदगी बचाने के काम तुम आ सकते हो, किसको जीने का ढंग सिखाने के काम आ सकते हो। इसलिए अपने आप को साधारण समझ करके दुखी मत हो। ये मत सोचना कि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, मैं तो बेकार हूं, ऐसा मत सोचना। 10वीं क्लास तक पास थे धीरू भाई अंबानी, और विश्व में इतना बड़ा उद्योग किया है रिलायंस का, जो MBA किए हुए लोग उनके पास नौकरी कर रहे हैं। आज रिलायंस की ओर से स्पेशल हवाई जहाज
बॉम्बे से जामनगर उनके कर्मचारी अधिकारियों को लेकर आता है, शाम को फिर बॉम्बे वापस ले जाता है। मुकेश अंबानी के पास पर्सनल हवाई जहाज है, और मैं तो शुभकामना करता हूँ कि तुम्हारे सबके पास कम से कम हवाई जहाज हो न हो, लेकिन 4 पहिया की एक एक गाड़ी सबके पास हो। 5 साल बाद मिलो तो सब 4 व्हीलर से मिलो। साड़ी सस्ती पहन लेना माताओं बहनों, लेकिन द्वार पर 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए। गले में हार सस्ता पहन लेना, लेकिन द्वार पर कार होनी चाहिए। कार में जब बैठकर चलोगी, बरसात में भीगोगी नहीं, धूप लगेगी नहीं, धूल लगेगी नहीं। रात में जाओ या दिन में जाओ, किसी भी टाइम एनी टाइम आप जर्नी कर सकते हो। खगड़िया टू पटना जा सकते हो, लेकिन गले में हार कितना ही सोने का हार वजन हो, पर वो पटना तो पटना, ये सत्संग हाल से मेघौना गांव तक नहीं पहुंचाएगा वो तुमको, उसको लाद कर तुम ले जाओ। सोने चांदी के गहनों के लिए अपने पति को सोना हराम मत करिए। अगर सोने चांदी में सुख होता तो रावण की पत्नी मंदोदरी कितना सुखी होती। अगर सोने चांदी में सुख होता तो रावण सोने के महल में कितना सुख पा जाता। सोने चांदी में सुख नहीं, परंतु सोना चांदी पहनना चाहिए, पहनो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा कम पहनो। और सत्संग में आओ, बिल्कुल कम पहन कर आओ। चेन खोने का डर नहीं, कुंडल खोने का डर नहीं, गले का हार कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल साधारण पहनिए। और यदि पहनकर आई भी हो तो सोने की चैन दान भी कर दीजिए कि गुरुदेव आश्रम बना लेना, झंझट खत्म। कई माताओं बहनों ने हमको अपनी पायल दान दिया है, अंगूठी दान दिया है, सोने की चैन भी दान दिया है। तो मैंने कहा मैं तो चैन पहनता नहीं माता जी, न पायल कोई पहनने वाला हमारे, क्योंकि पत्नी पतना कुछ है नहीं, कुछ नहीं, लेडीज वेडीज का काम खत्म। कोई स्त्री का लफड़ा ही नहीं। तो क्या करूं पायल? तो उसने, बड़ी अच्छी महिला थी, उसने कहा कि पायल मैंने इसलिए दिया है कि इसको बेच करके तुम हरिद्वार कुंभ मेला में भंडारा कर देना, तो हमारे जैसी बहुत माताएं बहनें आएंगी, तो वे पूड़ी सब्जी खीर खाएंगी, तो मेरी पायल जो है आपके चरणों में अर्पित करना सफल हो जाएगा, भंडारा करना। अभी भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा अयोध्या में। ये असंभव कार्य है। उम्मीद नहीं थी कि मंदिर बनेगा। हर आदमी हार चुका था कि मंदिर नहीं बनेगा। मैं मुस्लिम भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ और हिंदुओं को आशीर्वाद देता हूँ कि जब मंदिर का फैसला रंजन गोगोई ने सुनाया है, उस समय हिंदू और मुस्लिम इस देश में इतनी बड़ी शांति बनाए रखे हैं। मुसलमानों ने सोचा कि वही राम है, वही अल्लाह है, बनने दो राम का मंदिर और ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति को खत्म होने दो। आज मंदिर बनने का रास्ता खुल गया। और कहना पड़ेगा कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ हो न हो, लेकिन वो आदमी बुद्धिमान तो है। बुद्धिमान इससे है कि मंदिर के बीच में वो आया भी नहीं और मंदिर का काम हो गया।
और जब कश्मीर से 370 धारा हटाना था तो पहले वो खुद हट गया साइड में थोड़ा, अमित शाह को आगे कर दिया कि तुम भिड़ो अब आकर। अमित शाह को सामने कर दिया, अमित शाह को भाषण करते रहे। मोदी ऐसे बैठता था कि ठीक है, जय बजरंगबली, भिड़े रहो। तो ये बुद्धिमान नहीं तो क्या है? रंजन गोगोई से कहा कि तुम इसको फाइनल करो, मैं बोलूंगा नहीं, चुप। आज रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद हो गए और इतना ईमानदार अफसर है, एक छोटी सी कार में चलता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज हो तो नोटों के ढेर लगाते हैं, बड़े बड़े केस आते हैं, 100-100 करोड़ लोग रिश्वत दे सकते। लेकिन रंजन गोगोई, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे पहले, और ये ईमानदारी आज उनको राज्यसभा सांसद भी बनाया है। और मैं तो सोचता हूँ रिटायर लोग भी जो बुद्धिमान हों, ईमानदार हों, जिम्मेदार हों, उनको, और कुशल हों, अनुभवी हों, एक्टिव हों, डेड बॉडी ना हो, उनको राजनीति में आकर के पका पकाया दिमाग है उनका, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद अधिकार संभालना चाहिए ताकि हमारे देश का रूप बदल सके और देशवासी सुखी हो सके। आज देश के जो राष्ट्रपति हैं, बड़ा सीधा स्वभाव उनका है। उनके बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद, सगे बड़े भाई, अभी गुना शहर में मध्य प्रदेश में प्रवचन करवाया। यही डोम वहां लगा हुआ था, ये वाला। तो वे तो सोचते थे कि मीडियम होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा वहां की भीड़ है तो उनके भाई के मन में हुआ कि वाह, कार्यक्रम तो गुना में बहुत हुए लेकिन ये पहला नंबर का हो गया। अपने भाई से बात करा या राष्ट्रपति से मोबाइल से, और जब बात हुई तो उनके भाई राम नाथ कोविंद राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव आपकी बड़ी महिमा है, ये 20,000 लोग सत्संग कथा सुनने आए थे, ऐसा मैं सुना हूँ। तो मैंने कहा मेरी भी महिमा है और इसमें महामहिम की भी महिमा जुड़ी हुई है, ये दोनों महिमा से इतना मेला लगा हुआ।